हेलो स्टूडेंट्स, आपका सभी का स्वागत है इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो में मुझे कुछ सिंपल चीज़ें बतानी है आपको, बहुत सिंपल चीज़ें जो शायद आप इससे पहले भी पढ़ चुके थे। मैग्नेटिक मेरिडियन, सेकंड है ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड थर्ड वर्ड है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तीन चीज़ें मुझे आपको बतानी है अभी। तीन चीज़ों से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। तो सबसे इजी परिचय जो है आपका, सबसे इजी वे में जो इंट्रोडक्शन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन का होगा, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन का। मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता क्या है उसको समझिए। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक्चुअली एक वर्टिकल प्लेन होता है, और वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन मतलब होता क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगा कि वर्टिकल प्लेन किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ऐसा क्या वर्टिकल प्लेन, है ना। ये हाथ मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन है, और ये क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इन सब चीजों को हमें समझानी है, ठीक है। यहां देखिए, सबसे आसान है ज्योग्राफिकल मेरिडियन को समझना। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज एक्चुअली ए वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करते हैं। ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, ऐसे प्लेन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। इसको समझना काफी आसान है। यहां देखिए, ये अर्थ का डायग्राम कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, डायग्राम अच्छा नहीं था, है ना। ये और थोड़ा सा गोल होता है ना, ये और थोड़ा सा क्या होता है, गोलाकार होता, तो कुछ इस तरह से अर्थ की शेप होती, ठीक है। चलिए, ये अर्थ की कुछ शेप इस तरह से है। और यहां देखिए ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हमने यहां रखा, और ज्योग्राफिकली साउथ पोल हमने यहां रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। चलिए, ये दो चीजें तो है, चलिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहेंगे। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, ए लाइन which connects the center of the earth with the north pole and south pole of the earth is called geographical axis। ये मान लो अर्थ का सेंटर सी है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ये अर्थ का साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसा पोल, तो ज्योग्राफिकल पोल्स है ना। ये क्या है भाई, तो ज्योग्राफिकल पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या देख रहे हो, साउथ पोल। तो ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे एक लाइन जुड़ा हुआ है। इन दोनों पोल्स को कनेक्शन करने के बाद जो लाइन बनता है उसको हम ज्योग्राफिकली एक्सिस कहते हैं। ज्योग्राफिकली एक्सिस कहेंगे। तो चलिए, सेंटर पे हमने यहाँ पे ये रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और इसी एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने डायग्राम में भी आपको बताया था कि ये जो लाइन है ना, यही लाइन कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अलोंग क्या करता है, ये घूमते रहता है कुछ एंगुलर स्पीड से। अर्थ जो है अपने एंगुलर स्पीड से वेस्ट से ईस्ट, मान लो ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ है साउथ है, देन अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है। और अगर यहाँ पे सन है, सन में क्या करता है, छोटा सा दिखाई पड़ता है, दिस इज आवर सन, ये हमारा सूरज देवता है। तो क्या होता है, अर्थ अगर वेस्ट से ईस्ट में रोटेट कर रहा है तो सन हमें क्या प्रतीत होता है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है। मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट इज जस्ट द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन है, बस ये घूम रहा है ना, इसकी वजह से सन जो है क्या दिखता है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो इसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला। और इससे एक प्लेन निकला, इस लाइन को जोड़ो, एक प्लेन को बनाओ। ऐसा प्लेन हमने अगर ड्रॉ कर दिया, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहता है, डिफिनेशन समझिए। वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस, किसी भी जगह, इस जगह पे, अर्थ के 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 इस जगह पे, या इस सरफेस पे, कहीं पे, एट एनी प्लेस, ऑन इट सरफेस, एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे, अर्थ के किसी भी जगह पे एक वर्टिकल प्लेन है, जो इस लाइन से जा रहा है, जो इस लाइन से पहुंच रहा है, जो इस लाइन से जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए
हमारा नॉर्थ पोल, ये मान लीजिए हमारा साउथ पोल, ठीक है। और इससे एक प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, एक वर्टिकल प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये तो हमारा क्या निकला, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। लेकिन ये प्लेन जो है ना, ये जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है, और इसी वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहते हैं, दिस वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये प्लेन क्या कहलाता है, दिस प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है, एक प्लेन है, इट इज जस्ट अ प्लेन नॉट अ लाइन। ये लाइन नहीं है। मेरिडियन की बात मैं करूं तो समझ लेना वो लाइन नहीं है, वो क्या है, अभी जो है वो क्या है, लाइन नहीं है, वो क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है, जो किसी भी जगह पर अर्थ के सरफेस पे किसी भी जगह पर एक वर्टिकल प्लेन है, जो अर्थ के एक्सिस से नेसेसरी है कि पास करे, जो अर्थ के एक्सिस से नेसेसरी है कि पास करे। अर्थ का एक्सिस है, इस एक्सिस से वो लाइन को पास करना चाहिए। सिमिलरली अगर हमने एक और प्लेन ड्रॉ कर दिया, इधर से ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो ये प्लेन भी क्या कहलाएगा, हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हमने यहाँ ड्रॉ किया, जो मैंने आपको बताया, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, उस ज्योग्राफिकल मेरिडियन को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब अर्थ के एक्सिस से पास करना चाहिए। और प्लेन कैसा होता है आप जानते ही, 2 डायमेंशनल फिगर होती है, और अर्थ के एक्सिस से पास करना चाहिए। अर्थ के एक्सिस से मतलब अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से पास करें। ऐसे ऐसे मेरिडियन को, ऐसे ऐसे प्लेन को हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस कंटेनिंग ज्योग्राफिकल एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें होना चाहिए। दैट एक्सिस, दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओके, चलिए, ये बात तो आपके समझ में आ गया कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ये बहुत पहले से जानते थे। लेकिन अब ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझ में आ गया, तो अब इसी तर्ज पे हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या समझेंगे भैया, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो पहला है, मैंने इसे पहले नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का जिक्र आता ही है, वो आप जानते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसका जिक्र किया। अब इसको समझ गए तो इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है एक्चुअली, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका डिफिनेशन समझिए। ए वर्टिकल प्लेन, अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो आप आराम से डिफिनेशन लिख सकते हो। यह सुविधा आपके स्कूल में नहीं है, यह सुविधा आपको ऑनलाइन क्लास में ही मिल रहा है, जहां पे वीडियो को पॉज करके आप डिफिनेशन आराम से लिख सकते हो। मैंने कितना सारा मेहनत किया आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए हमने कितना ज्यादा मेहनत किया है कि यहाँ पे एक एक चीजों का डिफिनेशन बताया है मैंने। और मैं वादा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि इतना ज्यादा आपको ऑनलाइन क्लास में कहीं कोई नहीं पढ़ाता होगा, कहीं कोई नहीं पढ़ाता है इतना अच्छे से, इतना इत्मीनान से, इतना क्लियर कट आपको कहीं नहीं बताएगा, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, काम आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको डिफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप डिफिनेशन कॉपी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम आएगा आपको, है ना, बोर्ड की तैयारी में आपको काम आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे किताब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जीसी अग्रवाल है, तो वहां थ्योरेटिकल अप्रोच लगाने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर भी मैं बोलता हूं आप पढ़ो, किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो। नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो देख लो, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअली होता क्या है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑल्सो ए वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस। बात को समझिए, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइक ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज ऑल्सो ए वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, जो पास करता है कहां से, तो एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके एक्सिस से पास कर रहा है। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है मतलब जो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड है, जो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड है, जो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड है, वहां से पास करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो अब यहां पे ये समझिए, ज्योग्राफी में तो आपने पढ़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे हमने 11.5 डिग्री, अगर मैं 11.5 डिग्री अगर हमने बता दिया 11.5 डिग्री, तो ये 11.5 डिग्री का मतलब क्या होता है,
तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो बार मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से या अर्थ के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से यहां पर एक साउथ पोल है, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, और यहां पर क्या है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सिस को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, मैग्नेटिक एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस व्हिच कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जियोमैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ पोल्स को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है अर्थ के सेंटर से, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमैग्नेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। चलिए, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक एक्सिस है, उससे एक वर्टिकल प्लेन पास करेगा। मतलब अगर हमने एक्सिस ये है, इससे एक प्लेन वर्टिकल होना चाहिए। इस लाइन, ये लाइन तो रहेगा, प्लस एक लाइन यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इस लाइन को जरूर कंटेन होना चाहिए। जो भी वर्टिकल प्लेन होंगे इस लाइन को जरूर कंटेन होगा, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या अंदर हो, बाहर हो, कुछ भी हो, ये लाइन जरूर कंटेन होनी चाहिए। उस वर्टिकल प्लेन में अगर ये लाइन कंटेंट है तो ऐसे ऐसे प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं। दैट मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये ज्योग्राफिकली साउथ एक्सिस मान लो, सॉरी जियोमैग्नेटिक साउथ पोल मान लो, और इसको मान लो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मान लो कि मैग्नेटिक एक्सिस अब हो गया। अब देखो, मैं इसी डायग्राम में व्यवस्था करके बता रहा हूं, दिस इज आवर मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है भाई, तो ये है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है जिसका जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल जुड़ा हुआ है और इसके सेंटर से। चलिए ठीक है, तो इस प्लेन में ये तो है, लेकिन एक प्लेन है, तो इस प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। किसी भी जगह पे मान लो यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है अपना। ठीक है, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो भी वर्टिकल प्लेन बन के सामने आया, ऐसा अगर है, इससे एक वर्टिकल प्लेन जो बन के आ रहा है, ऐसा एक प्लेन बना के रख देंगे, तो उस प्लेन को देखो, यहां से लाइन जरूर पास होनी चाहिए। ये लाइन जैसे पास होगी तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ये वर्टिकल प्लेन अर्थ पर कहीं रहा तो उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ए वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, सपोज दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ठीक है, और इसके नीचे अगर हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, या इसके ऊपर एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, या ठीक है, ऊपर एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, या यहाँ ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दिया किसी प्लेस पे, तो उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं। उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये दो बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक एक्सिस, किसी भी जगह पे मैग्नेटिक एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो उस प्लेन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। मैग्नेटिक एक्सिस एट ए प्लेस का मतलब क्या है कि जो प्लेन मैंने आपको बताया है उस प्लेन में दो चीजें हैं, मैग्नेटिक एक्सिस एट ए प्लेस, और वो जगह, किसी भी जगह पे मैग्नेटिक प्लेस, और उसमें उस प्लेन में दो ही चीज कंटेंट होने चाहिए मेनली। क्या क्या है, तो पहला क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, और दूसरा क्या, वो जगह जहां पे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमने रख दिया है। ठीक है, उस जगह की बात मैं कर रहा हूं, उस जगह का भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। सिर्फ बार मैग्नेट या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की इंपोर्टेंस नहीं है, उस जगह का भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। उस जगह पे वर्टिकल प्लेन की बात मैं कर रहा हूं, उस जगह पे वर्टिकल प्लेन। तो ये मेरी पहली कहानी भी समाप्त। दूसरी बात में दूसरा डिफिनेशन भी हमने बता दिया। तीसरा डिफिनेशन आप लोग समझिए क्या है। तीसरा डिफिनेशन क्या है, तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, एक्चुअली देखो, इक्वेटर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी में इक्वेटर क्या होता है, एक सर्किल होता है, जॉइंट सर्किल होता है, लार्जेस्ट सर्किल ऑफ द अर्थ का लार्जेस्ट सर्किल कौन है, तो यहां पर, और ये लार्जेस्ट सर्किल की बात नहीं कर रहा है,
लार्जेस्ट सर्किल की बात नहीं कर रहा है, लार्जेस्ट रेडियस की भी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है एक ऐसे सर्किल की जो लार्जेस्ट सर्किल तो हो, लार्जेस्ट सर्किल तो हो, लेकिन वो सर्किल किसके परपेंडिकुलर हो, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये हमने जब ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल इस प्लेन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ज्योग्राफिकली एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। तब इसको हम इक्वेटर के नाम से जानेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेटर कहलाएगा। देन ओनली इट विल बी कॉल्ड इक्वेटर। ये तब इक्वेटर कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड इक्वेटर। ये इक्वेटर है तब। चलिए, ये तो इक्वेटर समझ में आया। लेकिन एक नया इक्वेटर आया जिसको हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, अब आप जानेंगे। जिसको पता नहीं है वो आप समझेंगे, जो पहले से जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर लाइक इक्वेटर है। ये एक ऐसा जॉइंट सर्किल है, ग्रेट सर्किल है, बड़ा सर्किल है, बिगेस्ट सर्किल में नहीं कहूंगा, लेकिन बिग सर्किल है जो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैग्नेटिक एक्सिस है क्या भाई, तो मैग्नेटिक एक्सिस ये है, मैग्नेटिक एक्सिस ये है, और इसके परपेंडिकुलर में अगर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, लार्ज सर्किल ड्रॉ कर दिया, या ऐसा सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस लार्ज हो, स्मॉलेस्ट नहीं होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। अगर लार्ज सर्किल है तो ये जो सर्किल बना, इस सर्किल को हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। दैट सर्किल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस टाइप ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड मैग्नेटिक, this type of great circle is called magnetic equator. A great circle on earth surface perpendicular to magnetic axis. magnetic axis के perpendicular, magnetic axis के perpendicular, समझिए बात को। मैग्नेटिक एक्सिस यहां है, इसके परपेंडिकुलर में एक अर्थ है जो सेंटर से पास कर रहा हो, मतलब इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये मैग्नेटिक इक्वेटर करता क्या है, काम क्या है, ये तरबूज इस तरह चाकू आधा आधा काट देता है ना, उसी तरह से अगर ये इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये पिक्चर क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए अर्थ को दो क्लियर कट भागों में काटता है, दो क्लियर कट भागों में काटेगा, तो ये कौन काटेगा, ये कौन काटेगा, ठीक है। तो दो इक्वल भागों में काटने वाला कौन है, दो इक्वल भागों में काटने वाला कौन है, एक तो इक्वेटर है जो ज्योग्राफिकली काटता है, आधा आधा काटता है, जिसको हम लोग एक आधा पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और तीसरे इधर वाले को क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टर्म्स में भी, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में भी, जब ये सर्किल अर्थ को काटेगा, जब ये सर्किल अर्थ को काटेगा, ठीक है, तो यहां पर जो ये पोल है ना, आधा आधा काटा, चलिए आधा आधा काटने से ये जो बनता है, ये क्या बनता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये बनता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये बनता है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये कैसा है भाई, तो ये मैग्नेटिक है। ये कैसा है, तो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर। आधा आधा काट दिया, आधे आधे हेमिस्फीयर में, मतलब अर्थ को दो हेमिस्फीयर में काटना। अर्थ इज एक्चुअली स्फीयर, बट इफ इट इज कटन इन टू इक्वल पार्ट्स, देन वन पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर है तो एक उसका पार्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा। वन पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस टाइप ऑफ हेमिस्फीयर आर कॉल्ड मैग्नेटिक हेमिस्फीयर्स। और ऐसे हेमिस्फीयर कौन पैदा करते हैं, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पैदा करते हैं, जो बीचों बीच काटते हैं, अर्थ को बीचों बीच काटते हैं, दो साइड कर देते हैं, एक साइड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर। और कैसा, तो मैग्नेटिक स्फीयर, मैग्नेटिक हेमिस्फीयर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इतना सारा चीज इजी वे में समझ लिए। अब कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, है ना। जो एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद ही हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को जान सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जान सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जान सकते हैं किसी भी जगह पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।